फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बचत और निवेश में अंतर समझें, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। हम जब पैसा कमाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी एक मेरे मित्र से बात हो रही थी, वो बोले मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? बोले बैंकों की एफडी में, आरडी में। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने दोस्त तुमने बैंकों में, एफडी में, आरडी में जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तुम्हारी बचत है, यानी कि सेविंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेविंग, प्योर सेविंग है। क्योंकि सेविंग में ना रिस्क ज़्यादा है तो उतना ही रिटर्न कम है, क्योंकि आपको उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पता है। तो जब रिस्क ही नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगा आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, आपने शेयर बाजार में निवेश किया, आपने किसी कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश किया, या फिर कंपनी की एफडी में निवेश किया, जहां पर कंपनियों की एफडी में भी 12 से 15% तक इंटरेस्ट मिलता है। वो ज्यादा इंटरेस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पर रिस्क है आपके लिए। इट्स लाइक ए लोन, कि वो आपसे लोन ले रहे हैं। हो सकता है कि वो कल बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो आपको पैसा वापस ना मिले। तो निवेश में हमेशा रिस्क होता है। जब आप कमाना शुरू करते हैं 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, तो कोशिश करें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा, 10 से 20% पैसा अपना बचत करें, लेकिन उसमें थोड़ा पैसा सेविंग में रखें, थोड़ा इन्वेस्टमेंट में रखें। मतलब थोड़ा पैसा अपने पास रखें हाई लिक्विडिटी उत्पादों में, जहां से आपको एकदम पैसा मिल जाए। हाई लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट्स, ओवरड्राफ्ट। तो इसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं। और जो बाकी का पैसा है जो आप भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी हम शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो समय है वो कम से कम 5 साल हो, और ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 30 साल, कितना भी हो सकता है। तो उसके फायदे बहुत है। क्या होता है कि जब आप आज की तारीख में खरीद रहे हैं तो वही म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है वो मान लीजिए 11 रुपए है, लेकिन जैसे जैसे बाजार अच्छा होता जाएगा, समय बीतता जाएगा, उसकी एनएवी बढ़ती जाएगी। तो आपके पास में आज यूनिट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्यों, और कम इन्वेस्टमेंट में, लेकिन जब आप धीरे धीरे भविष्य में देखेंगे तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा यूनिट का, तो आपके पास में यूनिट बहुत ज्यादा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सारा हो जाएगा, आपका पैसा बहुत गुना बढ़ जाएगा। तो हाँ, इस बात को समझने की जरूरत है कि आप इन्वेस्टमेंट को सेविंग नहीं बोल सकते और सेविंग को इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।